इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया था। उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई और विक्ट्री साइन दिखाया। यह देखिए उस वक्त की यह तस्वीर है, सुबह की तस्वीर। अशोक गहलोत के समर्थकों ने दावा किया कि उनके पक्ष में 109 विधायकों का समर्थन। धन्यवाद भी देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। आज की इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। ये विधायक हैं कांग्रेस के, यहाँ पर तमाम बड़े पार्टी के नेता हैं। केसी वेणुगोपाल, रणजीव सुरजेवाला सहित तमाम लोग आपको मिलेंगे। मंत्री भी हैं। विधायकों की संख्या करीब ऐसा कह रहे हैं कि 100 के आसपास है। तो ये विधायकों की संख्या, ये देखिए सबके चेहरे पर विक्ट्री निशान भी ये लोग दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत भी विक्ट्री निशान दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री। ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि जिस नंबर गेम की ये बात कर रहे थे वह नंबर गेम कांग्रेस के पास इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर में चर्चाओं का दौर शुरू होगा कि किस तरह से राजस्थान में जो क्राइसिस हुआ है उस संकट को दूर निकाला जा सके। और यही कारण है कि मीडिया को भी पहली बार सीएमओ में बुलाया गया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं, इतने सारे हैं, इनसे चर्चा की जाएगी। पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, सरकार को कोई परेशानी नहीं है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। एक मिनट में लगा रहा हूं। हमारे साथ केजे श्रीवत्सन इस वक्त सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। केजे श्रीवत्सन, देखिए इस मामले में दो बड़ी अपडेट यह है कि पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है आला कमान को। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से बात की है। अब सवाल यह है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को मनाने के लिए जो सुलह का फॉर्मूला है उस पर अशोक गहलोत की भी मंजूरी जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त अशोक गहलोत हैं। क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट की मांग को मानने के लिए तैयार हैं? प्रत्युष, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर सब कुछ कांग्रेस पार्टी में इस वक्त ठीक ठाक होता, सब कुछ जैसा ये सोच रहे थे वैसा ही चल रहा होता, तो अभी सीएमआर यानी कि जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री निवास पर 4 बसें नहीं पहुंचती। ये चारों बसें इसलिए पहुंची है कि जैसे ही सीएलपी की बैठक खत्म होगी इन सभी विधायकों को बैठाकर बस में किसी होटल या रिजॉर्ट में ले जाया जाएगा, इनकी बाड़ेबंदी की जाएगी ताकि ये विधायक अब फिर से पाला न बदल लें, कोई और खरीद फरोख्त का नया मामला सामने ना आ जाए, संख्या गणित ना बिगड़ जाए। यानी कि कांग्रेस के जो बड़े नेता अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वह अब भी बता रही है कि स्थिति में कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है जिसका समाधान इतना आसान नहीं है। यानी कि केवल बातचीत के जरिए ही यह काम खत्म नहीं हो सकता, वो भी कुछ घंटों में। इसके लिए काफी होमवर्क करना पड़ेगा और इसी होमवर्क जब तक खत्म नहीं हो जाता सरकार पर आया संकट बरकरार रहेगा, नंबर का गणित बिगड़ सकता है। क्योंकि इस वक्त 100 के करीब विधायक अंदर हैं और इन सभी को एकजुट रखना, पार्टी के साथ बनाए रखना इस वक्त कांग्रेस के नेताओं की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए बाड़ेबंदी हो रही है। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन दोनों से बातचीत हुई आला कमान की और क्या कोई सुलह का रास्ता सुलझ सकता है, तो बिल्कुल देखिए प्रियंका गांधी यदि कोई कुछ बात बोलेगी तो अशोक गहलोत उसके लिए मना नहीं करेंगे। जरूर उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी, माना भी जाएगा। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस एसओजी के फोन टैपिंग वाली बात बताई है उसमें सचिन पायलट और उनके जो समर्थक विधायक हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका सामने आई है अपनी ही सरकार को अस्थिर करने में। ऐसे में अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि यदि ये लोग पार्टी में बने रहते हैं तो आने वाले दिनों में पार्टी को इससे भी कई बड़ा खतरा नजर आ जाएगा। तो ऐसे में अब आर पार का फैसले लेने का वक्त और यही कारण है कि जरा बताइए, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं केजे श्रीवत्सन, जो आपने इस वक्त बड़ी खबर दी कि 4 बसें यहां पर आई हैं, जो विधायक दल की बैठक खत्म हुई है उसके बाद इन विधायकों को इन बसों में बैठाकर ले जाया जाएगा। राजस्थान में ही रखने का इरादा है या फिर कहीं दूसरी जगह भी शिफ्टिंग हो सकती है इनकी? केजे श्रीवत्सन। जी बिल्कुल देखिए जयपुर में ही रखने की फिलहाल खबर आ रही है क्योंकि अशोक गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर कोरोना से जुड़ी स्थिति को भी निपटना है, देखना है। क्योंकि उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वक्त वे मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी उनके छवि खराब हो सकती है। अब तक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिहाज से राजस्थान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो वे अपनी इस छवि को खराब नहीं होने देंगे, जनता को गलत मैसेज नहीं जाने देंगे कि इस मुश्किल वक्त में भी सरकार केवल ये लोग कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार को बचा
बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ऐसे में जयपुर के आसपास वाला जहाँ रिजोर्ट है वहीं पे इन लोगों को रखा जाएगा, ताकि अशोक गहलोत भी अपने जो सरकारी कामकाज है, जो उनका बतौर मुख्यमंत्री दायित्व है, उसे पूरा कर सके, अपने विधायकों पर नजर रख सके। और सबसे बड़ी बात है कि दूर इन विधायकों को ले जाना, इसका मतलब तो एक ही होगा कि खुद अशोक गहलोत को भी इनके पास जाकर रहना पड़ेगा, इनसे लगातार संपर्क बनाए रखना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं लगता। तो ऐसे में जयपुर के आसपास के किसी एरिया को चुना गया इन लोगों को रखने का। लेकिन अब की बार यह होगा कि निगाहें इन पर कड़ी रहेगी, इनके फोन भी शायद इनसे छीन लिए जाएं। खरीद फरोख्त जैसी अब कोई संभावना की रिस्क नहीं ली जा सकती है, क्योंकि सरकार पर संकट आया है, अपने ही पार्टी के लोगों के कारण आया है। तो ऐसे में अब कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ केजरीवाल कहते हैं ना कि दूध का जला भी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अभी इस वक्त राजस्थान में पार्टी के लिए इस वक्त इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर रखना बेहद जरूरी है। केजे श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहें। रमन, अब सवाल यह है कि अभी तक की सियासी कसरत में अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है। सचिन पायलट को मनाने की कोशिश हो रही है। अगर अशोक गहलोत मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर सचिन पायलट के सामने रमन ऑप्शन क्या होगा? देखिए, कल कुछ मीडिया के पत्रकार बंधुओं से जो बातचीत हुई फ़ोन पे सचिन पायलट की, उनसे ये सवाल किया गया कि आपके बारे में चर्चा चल रही है या कुछ जगहों पे खबर भी चल रही है कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रत्युष कि अगर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे नहीं, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? एक ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आप अलग पार्टी बनाकर उस पार्टी को अजीत जोगी की तरह से मजबूत करके संघर्ष करिए, जिसको जो कि लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बीजेपी और कांग्रेस का काफी दबदबा माना जाता है। ऐसे में सचिन पायलट को पूरी तरीके से इग्नोर पार्टी के बड़े नेता नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लगातार पार्टी में रहे हैं, संगठन को उन्होंने मजबूत किया है, उनकी काफी बड़ी भूमिका है कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने में उनकी बड़ी भूमिका है। इसीलिए पार्टी चाहती है कि उनको समझा बुझाकर उनको और उनके समर्थकों को मना लिया जाए। और इसी के तहत आपने देखा कि पार्टी के संगठन महासचिव हों, प्रियंका गांधी हों, लगातार उनके संपर्क में है और उनको वापस पार्टी के फोरम पे लाना चाहती है। लेकिन रमन, देखिए, जो बात यहां पर केजे श्रीवास्तव ने कही कि अशोक गहलोत ने बिल्कुल साफ साफ पार्टी आला कमान को अपनी बात रख दी है कि अभी पिछले दिनों जो कुछ भी खबरें सामने आई खरीद फरोख्त की और जो जिसको लेकर एसओजी की जांच चल रही है। चलिए, मैं रमन आपके पास आऊंगा, इससे पहले केजे श्रीवास्तव के पास कोई बड़ी खबर है। केजे श्रीवास्तव, प्रत्युष, सबसे बड़ी खबर है सीएलपी की बैठक खत्म हो गई है। यहाँ पर अब कांग्रेस के विधायक बाहर निकलने लग गए हैं। ये देखिए, कुछ विधायक है, दानिश अबरार के साथ कई विधायक हैं, वे यहाँ से अब निकलने लग गए हैं। अब ये विधायक है दानिश अबरार सचिन पायलट के खेमे थे, बावजूद इसके अपनी खुद की गाड़ी में गए। कैसे इजाजत दी गई नहीं पता। इन बसों को बुलाया गया है, बाकी विधायकों को कहाँ ले जाया जाएगा, किस तरह से ले जाया जाएगा, ये पता नहीं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो दानिश अबरार या सचिन पायलट के नजदीकी विधायक हैं, उन्हें एक मौका पार्टी आला कमान की तरफ से सचिन पायलट को उनके पास जाकर समझाने का दिया जाएगा कि उनकी बात सुनी जाएगी, आइए मनमुटावत दूर हो जाइए। इसलिए उन्हें अलग गाड़ी में जाने की इजाजत दी है। सीएलपी की बैठक खत्म हो गई है फिलहाल, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन क्या हुआ अंदर, कुछ ही देर में यह भी पता चल जाएगा कितनी कामयाबी मिली है। क्योंकि अगर कामयाबी मिलने की बात होती तो जरूर यह कहा जाता कि शाम को सीएलपी की बैठक फिर से होगी, हो सकता था कि उसमें कुछ फैसले का भी हो जाता ऐलान। लेकिन जब 3-4 बसों को यहाँ बुला लिया गया, इसका मतलब यह है कि मामला अभी बिल्कुल कहीं भी पटरी पर आता नहीं दिख रहा। और यही कारण है कि इन विधायकों को होटल और रिजॉर्ट में ले जाकर रखा जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर, सीएलपी की जो बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री निवास पर, वह खत्म हो चुकी है। हाँ, चलिए, अब केजे श्रीवास्तव आप बने रहिए हमारे साथ। रमन, सवाल यह है, जो बात यहां पर केजे श्रीवास्तव ने भी रखी थी कि अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि अगर इसी तरीके से सारी चीजें चलती रही तो आगे चलकर फ्यूचर में पार्टी को कोई बड़ा डेंट भी हो सकता है। इस चीज को भी लेकर पार्टी आला कमान को और पार्टी को सोचना पड़ेगा। देखिए, जो सचिन पायलट की तरफ से आपत्ति बताई जा रही है कि जो नोटिस जारी किया गया है, जिस बात को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया है, उसके बारे में उन्होंने अंदेशा जताया है कि उन्हें फंसाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन आपने देखा कि लगातार जब नोटिस जारी हुई थी, खबर चलने के बाद अशोक गहलोत का तुरंत ट्वीट आया कि इसी तरीके का नोटिस उन्हें भी मिला है और उन्हें कहीं जाना नहीं है, वो टीम आपके पास आएगी, आपका बयान सिर्फ दर्ज कराएगी, कहीं पे आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है।
पूरी सफाई उन्होंने दी कि इस नोटिस को गलत तरीके से ना लिया जाए। लेकिन जो सचिन पायलट के करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं कि सचिन पायलट को आशंका इस बात को लेकर हो रही है कि जो पूरी बातचीत है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उस बातचीत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बात आगे बढ़ रही है। और ये कहा जा रहा है कि इसके एवज में अगर विधायकों को खरीदना है तो 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया जा रहा है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार कौन उस व्यक्ति के बिहाफ पे कौन साजिश रच रहा था, उसमें किसकी भूमिका थी। और इसी की जांच के लिए अशोक गहलोत ने एक टीम बनाई है, जिस टीम में बयान को दर्ज करने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी बुलाया जा रहा है या उनके पास जाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन और केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल यहां पर रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 24, आपका अपना पसंदीदा चैनल अब वीडियोकॉन DTH पर भी उपलब्ध हो गया है। वीडियोकॉन के चैनल नंबर 313 पर आप देखिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।